हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 37 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे हमने बाकी वीडियोस में, बाकी क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ऐसे ही हम आज की क्लास में भी सीखने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, मैम आपने पैसा कमाना तो बता दिया है, लेकिन हम अपना बुटीक कैसे स्टार्ट करें, हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सारी चीज़ें भी हमें बताइए। तो इतने सारे कमेंट्स मुझे मिले हैं, तो मुझे लगा कि पहले मैं यही आपके डाउट्स क्लियर कर देती हूँ कि जो आप चाहते हैं जानना बुटीक ओपन करने के बारे में, वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हमारे पास वो सारे टूल्स, वो सारे स्किल होने चाहिए जो हम बेसिक स्टिचिंग में यूज़ करते हैं। जैसे हमें फ्रेंच कर्व स्केल की ज़रूरत पड़ती है, वो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं। ये तो अगर आप अपना बुटीक रन भी नहीं कर रहे हैं, अपने घर से ही सेटअप लगाकर स्टार्ट करना चाहते हैं, तब भी आपके पास ये बेसिक टूल्स होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप स्टिचिंग प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो आपको ये दो स्केल की तो ज़रूरत पड़ेगी, जैसे फ्रेंच कर्व स्केल और ट्रायंगल शेपर। लेकिन अगर आप बेसिक स्टिचिंग पूरी जानते हैं, जैसे आप पैंट जानते हैं, प्लाजो, कुर्ती, तो आपके पास एल शेपर, आपके पास लेग कर्व स्केल, आपके पास स्लीव्स शेपर, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। छोटे छोटे से टूल्स हैं, छोटे छोटे स्केल हैं, जिनका हमें नॉलेज भी होना चाहिए और कैसे इनको यूज़ करना है, और ये हमारे पास होने भी चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टूल्स के बाद जब भी हम बुटीक रन करते हैं तो हमारे पास हमारा सेटअप होना चाहिए। जैसे एटलीस्ट हमारे पास एक मशीन तो होनी चाहिए। अब वो मशीन आपके बजट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि सबका बजट अलग अलग होता है। बहुत कम लोग ऐसा है कि जो बहुत स्टार्टिंग में ही बहुत हाई बजट के से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी अगर आप सेटअप बेसिक से भी स्टार्ट करें तो एटलीस्ट एक छोटा मशीन भी अगर आप ले रहे हैं, क्योंकि छोटी मशीन से भी बहुत अच्छी सिलाई आती है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने खुद उस छोटी मशीन को कम से कम 8 से 10 साल यूज़ किया है। अभी बेसिकली 5-6 सालों से मैं जुग्गी मशीन को यूज़ कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने भी छोटी मशीन से ही स्टार्ट किया था। तो आप स्टार्टिंग में छोटी मशीन लेंगे तो उससे आपका बजट भी हाई नहीं होगा, कम बजट में, लो बजट में भी आप परफेक्टली काम करेंगे। देखिए, मशीन के साथ साथ आपके पास सेटअप होना चाहिए, यानी कि काउंटर होना चाहिए। कभी भी कोई भी आउटफिट आप कटिंग करेंगे या क्लाइंट का कोई भी आउटफिट आप कटिंग कर रहे हैं, तो आपको फर्श पे बैठकर नहीं करना है। फर्श पे बैठकर हम अनकंफर्टेबल होते हैं, सबसे पहला। दूसरा, जब भी हमें आयरन की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, हमारी कटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि जब तक हम कंफर्टेबल नहीं होंगे बैठने में, तब हमारा काम भी कैसे कंफर्टेबल होगा। इसीलिए हमेशा आपको एक बेसिकली काउंटर का जो साइज़ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। काउंटर का साइज़ भी आप लोग अपने स्पेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा स्पेस है तो आप कम से कम 6 फुट तक, 6-6.5 फुट आप लंबा काउंटर बनवा लें, और कम से कम उसको 4.5-5 फुट तक आप उसकी चौड़ाई रखें। इससे क्या होगा, आप कोई भी बड़ा गाउन बना रहे हैं, लहंगा बना रहे हैं, अम्ब्रेला कटिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है, उस पर बहुत अच्छे से कटिंग हो जाता है, बहुत अच्छे से फैल जाता है। उससे आपको फर्श पे बिछाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले हम कटिंग करने से पहले अपने आउटफिट को परफेक्टली, अपने फैब्रिक को परफेक्टली प्रेस करते हैं। जब तक हम उसको प्रेस नहीं करेंगे, उसके रिंकल्स रिमूव नहीं होंगे, तो फिर हम परफेक्टली मार्किंग नहीं कर पाएंगे। अच्छे से मार्किंग नहीं होगा तो अच्छे से कटिंग भी नहीं होगा। इसीलिए हमारे पास एक ऐसा काउंटर होना चाहिए जिसका साइज हमारे स्पेस के अकॉर्डिंग है। स्पेस कम है तब भी आपके पास कम से कम 5 फुट लंबा और 3.5 फुट चौड़ा आपके पास काउंटर होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक, अगर आप नॉर्मली ब्लाउज, कुर्तियाँ, पैंट स्टिच कर रहे हैं तो ये बेसिक आपका काउंटर का साइज़ है। तो इस साइज़ के अकॉर्डिंग आप अपना काउंटर ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद आपका मशीन, आपका काउंटर, अब आता है इम्पोर्टेंट आपका प्रेस। देखिए, जो हम घर वाली प्रेस से आयरन करते हैं, बिल्कुल उससे परफेक्ट प्रोफेशनल आयरन नहीं होता। एक तो उससे आउटफिट बहुत जल्दी जल जाता है, वो बहुत लाइट वेट होता है। उसके बाद एक और प्रेस आता है, अगर लो बजट में आपको प्रेस लेना है तो एक लोहे का प्रेस आता है, लेकिन उसके साथ आपको स्प्रे, पानी का स्प्रे भी रखना पड़ेगा।
तब आप वो परफेक्टली काम कर पाएंगे। पुराने जो बुटीक्स होते थे उनमें जनरली आपने देखा भी होगा वो प्रेस बहुत मतलब हैवी होता है, लाइट वेट नहीं होता, बहुत हैवी होता है। प्रेस जितना हैवी होगा उतना ही प्रेस परफेक्ट होगा, तो वो प्रेस आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आजकल आपने देखा ही होगा स्टीम प्रेस काफ़ी ट्रेंडिंग है, क्योंकि वो इजी टू यूज़ है, दूसरा वो कपड़ा नहीं जलाती, तीसरा वो काम बहुत अच्छा करती है। तो ये प्रेस आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बुटीक रन करेंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अगर आप बुटीक रन कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, हमारा क्लाइंट हमारे पास आया लेकिन हम सामान लेने बाहर गए हैं, तो इससे हमारे क्लाइंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे धागा है और आपका लाइनिंग है, तो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आप अपने पास बुटीक में रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आज की डेट में पैसे से ज़्यादा कीमत टाइम की है। तो टाइम की वैल्यू रखिए। ये मत समझिए कि मैं इतना बड़ा स्टॉक, इतना सारा स्टॉक नहीं रखना है आपको। नॉर्मली बेसिक कलर्स रखिए अपने बुटीक में, ताकि बार बार आपको मार्केट जाना ना पड़े। इससे आपका टाइम बचेगा। जितने टाइम में आप बार बार मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं, तो वो आप ट्रैवलिंग वाला टाइम ज्वाइन करेंगे, जो अपना ऐड करिए उसमें, और तब देखिए क्या आपने बचाया है या क्या आपने खोया है, ये आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ये काम किया है। जब मैं बहुत छोटे से बुटीक स्टार्ट करी थी तो मैंने बेसिक चीज़ें खुद अपने पास रखी हैं। और अब मुझे इस बात से याद आया कि जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो सबके शॉप बंद हो गई थी, लेकिन मैंने घर से ही स्टार्ट किया। और मेरे पास, यकीन मानेंगे, मेरे पास इतना मटेरियल था कि मैंने पूरा 1 साल अपने उस मटेरियल से स्टिचिंग किया। मैंने कोई धागा, लाइनिंग, बुकरम, पेस्टिंग, क्योंकि मैं हमेशा रोल रखती हूँ, और एक नहीं दो रोल रखती हूँ, और अपने पूरे एरिया के टेलर्स को मैंने वो सेल किया है। सबको पता था कि वो मटेरियल रखती है, क्योंकि वो सेल तो नहीं करती लेकिन वो खुद के लिए रखती है, तो वहाँ पर मिल जाएगा, उनके पास होगा। तो मैंने बहुत सारे टेलर्स को सामान दिया, क्योंकि शॉप तो बंद रहती थी उस टाइम पर, तो बहुत सारे लोग मुझसे लेने के लिए आते थे, तो मैंने दिया। तो देखो कितना बेनिफिट हुआ उस टाइम पर भी। तो मुझे लगा रहे हाँ, मैं मतलब रखती थी अपने पास, तो मुझे कितना हेल्प हुआ, और मुझे हेल्प हुआ लेकिन मैंने दूसरे लोगों का भी हेल्प किया। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जब हम कोई भी बुटीक रन कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट, अगर आप उससे भी हाई लेवल का बुटीक ओपन करना चाहते हैं, अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, उसमें भी मैं आपको काफ़ी हेल्प करूंगी, क्योंकि कभी इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगी कि बिल्कुल जीरो से जब आप अपना नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं तो आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद जब आप अपना एक अपनी खुद की कंपनी रन करना चाहते हैं, अपने खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं कभी और किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।